हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, एंड यूआर कंटेन 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन अ रेड बॉल इज एडेड, एंड इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड देन अ ग्रीन बॉल इज एडेड। द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न टू दिस। नाउ अ सेकंड बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम इट। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। तो चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में मेरे पास 5 रेड बॉल हैं और 2 ग्रीन बॉल हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 ग्रीन बॉल हैं। ठीक है, अब देखो दो केसेस यहाँ से हमारे पास बनेंगे। अब जब यहाँ से हम एक बॉल निकालेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो वो रेड बॉल होगी या वो ग्रीन बॉल होगी। तो पहला केस हम लेके चलते हैं कि जब हमने यहाँ से लिया तो फर्स्ट बॉल इज रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज रेड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बॉल रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 में से कोई भी एक रेड बॉल चूज कर लीजिए और टोटल 7 में से कोई भी 1। तो यहां से प्रोबेबिलिटी आ गई 5/7। ठीक है, अब देखो पहली बॉल रेड हुई तो उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या थी, इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड देन अ ग्रीन बॉल इज एडिड टू दिस। अब हमने पहली बॉल जो विड्रॉ कर ली वो रेड थी, तो अब हमें क्या करना है, उसमें रेड बॉल की जगह एक ग्रीन बॉल ऐड कर देनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो बॉक्स है उसमें 4 रेड बॉल हो जाएंगी और 3 ग्रीन बॉल हो जाएंगी। ऐसा क्यों हुआ, अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस इज फ्रॉम अवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन से यही गिवन है। ये देखिए यहाँ पे कि इफ द ड्रॉन बॉल इज रेड देन अ ग्रीन बॉल इज एडेड, द ओरिजिनल बॉल इज नॉट रिटर्न। तो जो हमने रेड निकाल ली उसको रिटर्न नहीं करना है, उसकी जगह ग्रीन ऐड कर देनी है। अब देखो सेकंड राउंड में उसने क्या बोला हमसे, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। तो अब मैं यहाँ से अगर बॉल विड्रॉ करूं तो प्रोबेबिलिटी की मेरी जो सेकंड बॉल है, सेकंड बॉल वो रेड हो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो अब टोटल 4 रेड बॉल है तो 4 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं आउट ऑफ 7 C1। तो यहां से आ गया 4/7। ठीक है, अब देखो केस 2 क्या है, आइए केस 2 की तरफ नजर डालते हैं। केस 2 है, यहाँ पे हमने फर्स्ट बॉल रेड निकाली थी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हमारी फर्स्ट बॉल जो है वो ग्रीन हो। ठीक है, अगर हमारी फर्स्ट बॉल ग्रीन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो में से कोई भी एक ग्रीन बॉल हमने चूज कर ली आउट ऑफ 7C1, तो ये आ गया 2/7। ठीक है, अब जब पहली बॉल हमारी ग्रीन हो तो देखो हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को हाईलाइट करते हैं। इफ द ड्रॉन बॉल इज ग्रीन देन अ रेड बॉल इज एडेड। ठीक है, तो चलिए, तो अब हमारे पास जो ये बॉक्स है, अब हमने पहली बॉल ग्रीन यहां से निकाल ली तो हमें रेड ऐड करनी है। तो क्या होगा, हमारे पास अब 6 रेड बॉल हो जाएंगी और एक ग्रीन बॉल रह जाएगी, क्योंकि वो तो हम निकाल चुके हैं ग्रीन, तो और जो निकाली है उसको वापस रखना नहीं है, बहुत सिंपल है। तो देखो अब यहां से क्या होगा, अब प्रोबेबिलिटी कि जो सेकंड टाइम है, अब देखो सेकंड टाइम में तो मुझे रेड ही निकालनी है, तो अब प्रोबेबिलिटी कि मेरी सेकंड बॉल जो हो वो रेड हो। तो इस केस से क्या होगा, अब 6 में से कोई भी एक बॉल निकाल सकता हूं आउट ऑफ 7C1। तो यहां से आया 6/7। तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो जो मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोनों केसेस से, वो क्या होगा कि पहले जो मैंने बॉल चूज की वो मेरी रेड बॉल हो, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/7। अगर मान लीजिए पहली चूज की हुई बॉल रेड थी, उसके बाद दूसरी बॉल रेड हो, वो 4/7। प्लस दूसरी कंडीशन क्या है कि पहली बॉल मेरे पास ग्रीन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 इंटू, और जो ये मेरी सेकंड बॉल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर इस केस से 6/7। तो यहां से मेरे पास आ गया 20/49 प्लस 12/49। तो यहां से आ गया 32/49, and that is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.